ये कहानी एक ब्राह्मण परिवार की है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसके परिवार में बहुत से लोग रहते थे। उस ब्राह्मण का नाम रंगलाल था। रंगलाल के पिता हरिलाल, माँ और दो बहन थी। रंगलाल के पिता अचानक बीमार पड़ गए और कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब तो वह परिवार बेसहारा हो गया और उसके बड़े पिताजी, जिनका नाम रामलाल था, वह उन सभी को गाँव से निकाल दिया। उस समय रंगलाल केवल 18 वर्ष का था, लेकिन उसका शादी हो चुका था। उसकी पत्नी कमला बाई 15 वर्ष की थी और उनके छोटे एक भाई और दो बहन। वह माँ, पत्नी सभी को साथ लेकर वह गांव से निकल गया। वह अपने परिवार के साथ जाते जाते एक गांव में पहुंचा तो उस गांव के मुखिया के पास सहारा मांगने गए तो वह मुखिया ने अपने पास रहने को कहा और उसे उस गांव में पूजा पाठ करने को कहा। कुछ दिन वहां बीते, भगवान की इच्छा कोई नहीं जानता। अचानक एक दिन वहां का स्कूल मास्टर को हार्ट अटैक आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। मुखिया ने रंगलाल को बुलाया और उससे कहा कि आप पढ़े लिखे हो तो ये स्कूल में बच्चों को पढ़ा दिया करो। ये बात सुनते ही रंगलाल का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा और रंगलाल बड़ी उत्सुकता के साथ स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगा। ये सिलसिला चलता रहा। दिन बीते गए और इधर उनकी बहन सुशीला और शांति दोनों की उम्र शादी की हो गई। अब तो रंगलाल बड़े ही चिंतित हो गए और सोचने लगे कि किस प्रकार अपने दोनों बहन की हाथ पीले कर दो। ये सोचकर वह लड़का ढूंढने के लिए छुट्टी लेकर चले गए। फिर भी अच्छा लड़का उसे नहीं मिला और हताश होकर फिर वापस आकर स्कूल में पढ़ाने लगे और अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करने लगे। एक दिन रंगलाल की माँ गिरजा ने कहा, बेटा तुम्हारी बहन अब सयानी हो गई है, बेटा कुछ दिन की और छुट्टी ले लो और कहीं कहीं जाकर पता लगाकर ये दोनों की हाथ पीले कर दे। रंगलाल माँ की बात सुनकर फिर छुट्टी ली और वर की तलाश में निकल पड़ा। समय बीतते गया और छुट्टी भी खत्म हो गई और बहुत समय से ड्यूटी ना जाने के कारण उसको नौकरी से निकाल दिया। अब वह बहुत परेशान हो गया और किस्मत का मारा फिर से गाँव में पूजा पाठ करने लगा और अपने परिवार की परवरिश गरीबी से करता रहा और बहन के लिए रिश्ता ढूंढता रहा। फिर एक वह समय आ ही गया कि अच्छे खानदान से एक बहन का रिश्ता तय हो गया। अब तो रंगलाल अपने बहन की शादी के लिए तैयारी में जुट गया और फिर गांव के मुखिया के पास अपनी आप बीती सभी बात बताएं। ये बात से मुखिया ने रंगलाल की बड़ी सराहना की और रंगलाल को भी दिया और कहा, रंगलाल आप बहुत मुसीबतों का संघर्ष किया और अपने ईमानदारी के साथ अपने परिवार को पाला और अपनी जिम्मेदारी खूब निभाई। मैं बहुत खुश हूँ। फिर समय बीते गए और वह दिन आ ही गया कि एक दिन गांव में तहसीलदार आया हो और गांव में पटवारी को नहीं पाया तो मुखिया जी को बुलाकर पूछा तो मुखिया जी ने बताया कि पटवार कई महीनों से गायब और कोई अता पता नहीं है। कब तहसीलदार बोले, मुखिया जी आप ही बताओ कि यहाँ ऐसे कोई पढ़ा लिखा आदमी है जो पटवारी की पद संभाल सके। इतना सुनकर मुखिया जी ने तपाक से बोले, हाँ है ना, उसका नाम रंगलाल है, वह पढ़ा लिखा और सज्जन और शान दिमाग के हैं। इतना जब सुना तो तहसीलदार ने तो वह रंगलाल को बुलवाने के लिए किसी को भेज दिया। रंगलाल ने खबर सुनते ही तहसीलदार के पास आया और शिष्टाचार किया। साहब ने रंगलाल को देखते ही बहुत खुश हुए और बोले, आप क्या करते हो और कुछ करना चाहते हो? साहब की बात सुनकर रंगलाल ने कहा, साहब मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ। साहब बोले, ठीक है, हम तुम्हें पटवारी का पद देते हैं, संभाल लोगे ना? अब तो रंगलाल का खुशी का ठिकाना ना रहा और साहब से बोले, साहब मैं बड़ी ईमानदारी के साथ अपना पद निभाऊंगा। अब तो साहब ने पूरी जिम्मेदारी सौंप कर चले गए। अब तो रंगलाल मुखिया जी के पास और भाग्य की कहानी मुखिया जी को सुनाया और बेसहारा को सहारा देने के लिए मुखिया जी को धन्यवाद दिया। हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। रंगलाल ब्राह्मण ने एक ही गांव में पूजा पाठ किया कि स्कूल मास्टर हुए, फिर पूजा पाठ किया, फिर उसी गांव में पटवारी हो गई। यही कहानी है रंगलाल ब्राह्मण का।